तो यहाँ जेठू और सरिता जी को सचिन ने कर दिया एक्सपोज, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि डरा धमका कर लेते हैं लोगों से। ऑडियो लिया है जो, तो डराते धमकाते हैं और ऑडियो का सच बताया सचिन ने कि क्या सच है और क्या झूठ है, कितनी रिकॉर्डिंग सही है, कितनी गलत है। तो इन चीज़ के लिए चलिए बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सचिन ने आज जेठू और सरिता जी का ला दिया है सच सामने, क्योंकि मैंने पहले भी ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि सचिन का भी ब्लॉग आने वाला। उन्होंने टाइम मांगा है कि शाम को हमारा ब्लॉग आएगा और हम उसमें सच्चाई बताएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन इन चीज़ों से आप लोगों को बता दूं कि मुझे कहीं ना कहीं पहले ही लग रहा था चीज़ें कि शायद ओपन कैमरा और ओपन चीज़ें नाम लेकर के नहीं आएंगी बाहर। और कुछ चीज़ें जो इंस्टाग्राम से चल रही थी, धीरे धीरे सचिन ने भी बोल दिया था कि आज के बाद मैं कोई पोस्ट नहीं करूँगा। इधर जेठूलाल जी ने भी स्टोरी पे पोस्ट कर दिया था कि अगर किसी को मेरी वजह से कोई स्ट्रेस होता है और कोई दिक्कत होती है तो मैं भी कोई वीडियो और कोई पोस्ट नहीं करूँगा और मैं अपनी चीज़ें इसी जगह स्टॉप कर दूँगा। मैं कोई भी लाइव नहीं आऊँगा, ना कोई वीडियोस बनाऊँगा, ना ही कोई स्टोरी पोस्ट करूँगा। इन चीज़ों के लिए जेठूलाल जी भी मान गए थे। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने ये सोच लिया था शायद ये मामला है जो दब चुका है, कहीं ना कहीं ये मामला ख़त्म हो चुका है। एक दूसरे को समझ करके बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये बोला था कि मैं कोई भी चीज़ ऑन कैमरा नहीं ले करके आऊँगा, जो भी चीज़ें हैं वो ऑफ कैमरा में सॉल्व करूँगा, बातें करूँगा। लेकिन ये सरिता जी जो अभी पार्टी फंक्शन चल रहे थे, इसमें शायद सभी को यही लग रहा था कि चीज़ें दब गई हैं। लेकिन ये सरिता जी जो हैं, पार्टी फंक्शन होने के बाद अभी तक बंदा घर भी नहीं आ पहुंचा था, सचिन घर में नहीं पहुंचे थे। और सरिता जी ने एक पोस्ट कर दिया जिसमें कि उन्होंने जो स्टोरी और जो रिकॉर्डिंग, जो चीज़ें, जो चैट वगैरह हैं, सभी चीज़ें जो दिखाया वो एक अधूरी चीज़ें हैं, आधी अधूरी हैं। क्योंकि सचिन ने जो चीज़ें बोली हैं वो उसमें कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि ये चीज़ों से सचिन सही बोल रहा है। और बहुत लोगों का विश्वास भी था सचिन सच बोलता है। सचिन का जैसा मैंने बोला शॉर्ट टेम्पर है, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो सही के लिए आता है, चीज़ों के लिए। लेकिन उन्हें इन चीज़ों के लिए अगर काम करना है तो वो चीज़ें अगर थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर को धीरे से और गुस्से को काबू कर लें तो वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें बहुत लोग प्यार करते हैं। लेकिन सरिता जी ने जो पोस्ट कल तुरंत आते ही कर दिया, शायद कहाँ से करा, वहीं से करा कि घर आते कर दिया। लेकिन सचिन फिलहाल अभी निक्कू को देखने गए थे तो घर भी नहीं पहुँचे थे, उन्होंने पोस्ट कर दी, जिसकी वजह से सचिन का आज बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था। और उन्होंने भी अभी सुबह सुबह एक ब्लॉग डाला और उसमें बताया कि मैं शाम तक पूरी सच्चाई ला करके अब सामने रहूँगा, क्योंकि सामने वाले ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। क्योंकि जब सरिता जी उस टाइम प्रेग्नेंट थी चीज़ें, तो सचिन ने बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ जो नहीं सामने लाए थे और नई चीज़ें वो करा था। क्योंकि उस समय वो प्रेग्नेंट थी, उनकी प्रेगनेंसी की वो रखते हुए 4-5 महीने से वो चुपचाप बैठे थे। लेकिन ये चीज़ें जो सरिता जी ने नहीं ध्यान दिया, और मनीषा की प्रेगनेंसी अभी चालू हुई थी जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है इस टाइम। जो पहली वाली प्रेगनेंसी होती है, पहले फर्स्ट टाइम, तो वो बहुत क्रिटिकल होती है। लेकिन सरिता जी ने इन चीज़ों को ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा, जबकि वो अपने टाइम पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस कराती थी सभी को, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ों पे सभी ने काम किया था। सचिन ने बिल्कुल भी नहीं मुँह खोला, सचिन ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सचिन के साथ पहले से इन्होंने बदतमीजी कर रखा था। इनकी घमंड, इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो बिहेवियर है, किसी को नहीं पसंद आता है। सरिता जी बहुत ज़्यादा घंटी इंसान है, बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात करने वाली है, बहुत ज़्यादा उनको मतलब गुस्सा, क्या बताऊँ कि इसी टोन में वो बातें करते सबसे, लेकिन लोगों को नहीं पसंद आता है। तो ये चीज़ें उन्होंने मनीषा की प्रेगनेंसी के टाइम क्यों नहीं ये याद रखा, और उन्होंने ये सब सोशल मीडिया में ला दिया, जिसकी वजह से सचिन गुस्सा होकर के उन्होंने ये चीज़ें पूरी जब निकाली है तो उन्होंने सारा सब कुछ बताया कि मैं अब सच बताता हूँ। उन्होंने जो रिकॉर्डिंग सरिता जी ने लगाई वो आधी अधूरी रिकॉर्डिंग लगाई है। मैंने हाँ ये बोला था गणगौर जी की, जो ईशू गणगौर है, उनको उस टाइम मेरी ज़रूरत थी, मेरे सपोर्ट की ज़रूरत थी। उन्हें कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उन्हें मतलब चैनल में ग्रो नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपने दम पे मतलब कि मैं आकर के मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं वो करूँगा। तो इसमें सरिता जी को कोई बुरा मानने वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि सरिता जी का उन्होंने कोई नाम नहीं लिया था और वो अपने दम पे उनको आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन सचिन ने जो बोला कि सरिता जी को मैंने पहले ही देखा था कि सरिता जी को इस चीज़ों से बुरा लगा, क्योंकि वो अपने मुकाबले किसी को ऊपर उठता नहीं देख सकती हैं। और ये सरिता जी ने जो रिकॉर्डिंग ली है, ये डरा धमका कर मामा जी से ली है, और मामा जी से ये बोला कि मैं केस वापस ले लूँगी और मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। लेकिन ये अब मैटर ये उठता है कि ऐसा कौन सा केस है ईशू गणगौर के ऊपर जो सरिता जी इतना डरा धमका करके चीज़ें
करा लेती हैं और ये आधी अधूरी स्टोरी जो है, आधी अधूरी रिकॉर्डिंग है, आधी अधूरी चैटें हैं जो वो शेयर किया है। लेकिन सचिन ने इनका सबका पर्दाफाश कर दिया और बहुत सारे कमेंट्स हेटर्स पहले से ही सरिता जी को झूठा साबित कर रहे थे और वो अभी भी यही बोल रहे हैं कि सचिन कहीं ना कहीं 100% सही है और सरिता जी गलत हैं, क्योंकि सरिता जी जो कर रही हैं अपने आप से पहले कर रही हैं। सरिता जी की अब ईशू गंगवार के साथ कितनी बड़ी दुश्मनी है, क्या केस का मैटर है क्या नहीं है, उन्होंने इतना बौखला गई थी कि उनके ऊपर इतना प्रेशर किया, इतना डराया धमकाया और रिकॉर्डिंग मंगवा करके उससे जो चीज़ें उन्हें दिखानी थी वो चीज़ें दिखाया, जो नहीं दिखानी थी वो नहीं दिखाया और इसी तरीके चैट के साथ भी किया। तो सचिन ने इस चीज़ों को सब बढ़िया क्लियर कर दिया और सचिन ने ये भी बोला था कि जब मैं बालाजी सारे यूट्यूबर्स से सभी लोग जा रहे थे, सरिता जी भी जा रही थी, वहाँ भी सरिता जी ने बहुत गंदा बिहेव किया था, क्योंकि सरिता जी सबके सामने जो है लाइव आना चाह रही थी। लाइव आने का मतलब होता है कि हम लोग जब सारे लोग यूट्यूबर्स हैं तो एक दूसरे के जो सब्सक्राइबर होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं और एक्सचेंज होने के बाद एक दूसरे का ग्रो करता है, एक दूसरे के चैनल को व्यूज़ आते हैं। इसमें क्या होता है, अगर सारे एक जाएंगे चीज़ें एक जगह मिलेंगे यूट्यूबर्स लोग तो उसमें ब्लॉग में बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप लाइव चले जाओगे सबके सामने तो कोई ब्लॉग्स आपका देखना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि लाइव में सारी चीज़ें क्लियर कर लो, आप ही के से भला होगा। तो इसलिए के लिए सरिता जी जो लाइव जाना चाह रही थी बस के अंदर, तो सचिन ने चिल के मना किया था कि इस तरीके अगर लाइव जाएंगी तो किसी के व्यूज नहीं आएंगे, ब्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सरिता जी ने इस पर भी जवाब उनको बहुत गंदे तरीके से दिया था कि मैं लाइव जाऊंगी, जो मेरा मैनेजर कहेगा मैं वो करूंगी, ना कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। तब भी सचिन के ऊपर सबसे ये शायद चिढ़ रही थी और सरिता जी कहीं ना कहीं सचिन के ऊपर, जबकि सचिन का बहुत एहसान है सरिता जी के ऊपर। सरिता को चाहना था कि ऐसा नहीं, कुछ जो कर रही थी वो चीज़ें नहीं करनी थी, लेकिन सरिता जी आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो सोच रही थी कि मैं जो बोलूँगी वो ऑडियंस समझेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सचिन जो चीज़ें ले करके आ रहा, और अभी भी सचिन ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया चीज़ें। बहुत जेठूलाल को बड़ा भैया मानते हैं और बहुत अच्छे से काम हो करके चीज़ें बताई है। लेकिन किसी के बारे में सोशल मीडिया में अगर आप गंदे तरीके से उसकी धज्जियाँ उड़ाओगे, उसकी बेइज्जती करोगे तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। लेकिन सरिता जी जो हैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी काम नहीं है, उन्हें जो करना है वो करना है, क्योंकि उनका हर कोई उनको बता रहा है कि इनका ईगो लेवल जो बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा इनको एटीट्यूड है, एटीट्यूड में बात करती हैं, बहुत ज़्यादा घमंड में बात करती हैं, लोगों की कोई हेल्प नहीं करती हैं। तो ये चीज़ें सरिता जी को थोड़ा सा सभी को बुरा लगा सरिता जी की तरफ से। लेकिन सचिन ने सब चीज़ें ला करके बाहर रख दिया और सचिन का यही जो अभी लाइव आए थे सचिन, उसमें उन्होंने सब चीज़ें बताया कि ये चीज़ें थी। और मैं जब जा रहा था उसके यहाँ तब भी मैं यही बोल रहा था कि आग लग जाएगी सोशल मीडिया में। आग लगने का मतलब यही था, सिर्फ किसी को आग नहीं लगेगी, सरिता जी को आग लगेगी। सरिता जी नहीं चाहती थी कि सचिन यीशु के घर जाएं और यीशु आगे बढ़े और अपना यूट्यूब चैनल चलाए या कुछ भी हो। सरिता जी इस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा चिढ़ी और इसकी वजह से सचिन के साथ कंट्रोवर्सी करा। और सचिन ने ये भी बोला कि आपने जो बहुत लोगों को फ़ोन कर करके मना किया कि सचिन के साथ आप रिश्ता नहीं रखो, अगर आप लोग सचिन के साथ रिश्ता रखोगे तो मैं उनसे रिश्ता नहीं रखूँगी। कुछ लोगों ने इसमें एग्री किया और कुछ लोगों ने एग्री नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि सचिन कैसा है। लेकिन सरिता जी ने लोगों को मतलब चीज़ों को नहीं मैनेज कर पाई, लोगों को नहीं मना पाई। आधे लोगों को, एक ही दो होंगे जिसे मना पाई सरिता जी सचिन के खिलाफ, बाकी कोई भी सचिन के खिलाफ नहीं गया और सचिन से कोई भी रिश्ता नहीं मतलब तोड़ा किसी ने। तो ये चीज़ें सरिता जी बहुत ज़्यादा मतलब उस तब से कर रही कंटिन्यू। लेकिन सबको इसलिए ऑडियंस को बहुत बुरा लगा कि सरिता जी अपने प्रेगनेंसी के टाइम चुप बैठी और सचिन ने भी नहीं मुँह खोला कि सरिता जी प्रेग्नेंट हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। लेकिन सरिता जी ने मनीषा के टाइम पे चुप नहीं रही और उन्होंने इतना बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दिया। मेंटली डिस्टर्ब हरेसमेंट कर रही हैं वो, जो सचिन ने बोला। सरिता जी ने सचिन को किया हरेसमेंट, क्योंकि वो अगर माइंड डिस्टर्ब रहेंगे तो वाइफ का नहीं ध्यान रख पाएंगे, मनीषा की नहीं ध्यान रख पाएंगे और मनीषा कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रेस में आ सकती है, जिससे कि चीज़ें बिगड़ सकती हैं। लेकिन ये चीज़ें सरिता जी ने अपने माइंड से निकाल दिया और जो उन्हें करना था वो कर दिया उन्होंने।
तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह के प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग, और आपके साथ मैं हाजिर रहूँगी। अगर आप लोग चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिलता रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।